नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर है गूगल करंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। गोल कार्यक्रम मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। गोल कार्यक्रम का पूर्ण रूप गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। इसका प्रारंभ फेसबुक के सहयोग से किया गया है तथा इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना है। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में फेसबुक इंडिया के साथ अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों के सांसद सदस्यों के एक वेबिनार का भी आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करना, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विकलांग जन की सहायतार्थ आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना या वृद्धजन को कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करना? इसका सही उत्तर है कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करना। असीम का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। हाल ही में केंद्रीय विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने असीम अर्थात आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल को शुरू किया है। आप सभी को यहाँ पर असीम का नाम ठीक तरीके से याद रखना होगा। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में असीम के विषय में पूछा जाए। असीम पोर्टल का उद्देश्य कुशल लोगों को आजीविका के अवसर तलाश करने में मदद करना है। यह पोर्टल क्षेत्र और स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दर्ज करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु बनाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका और सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए पैनल गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क, पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, मतलब हेलन क्लार्क और जॉनसन सरलीफ। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। यह पैनल कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका और सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करेगा। इसे न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरक्रीफ पैनल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही सह अध्यक्ष अन्य सदस्यों का भी चयन इसमें किया गया है। यह पैनल नवंबर में स्वास्थ्य कर्मियों की एक वार्षिक बैठक में एक अंतिम रिपोर्ट प्रदान करेगा तथा अगले मई में एक ठोस रिपोर्ट पेश करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहने वाला भाषण 4 द्वीप कहां पर स्थित है? श्रीलंका, म्यांमार, लाओस या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। आप सभी यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो जगह है, ये एरिया, ये भाषण 4 द्वीप है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि भाषण 4 द्वीप पर बसे रोहिंग्याओं को हटाया नहीं जाएगा। बांग्लादेश ने अप्रैल में कोरोना महामारी के कारण रोहिंग्याओं को कॉक्स बाजार के भीड़भाड़ वाले शिविरों से भाषण 4 द्वीप पर विस्थापित कर दिया था। रोहिंग्यास 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत से सैन्य तैनाती के बाद भागकर बांग्लादेश आ गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु मतलब IIT बेंगलोर, IIT मुंबई, DRDO या CSIR? इसका सही उत्तर है बेंगलोर, मतलब IIT बेंगलोर ने इसे स्थापित किया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आंखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को विकसित किया है। यह कंप्यूटर शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह कंप्यूटर विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और बोलने में भी सक्षम नहीं है। इस कंप्यूटर को रोबोटिक हाथ से जोड़ा गया है, मतलब इसमें रोबोटिक हाथ लगाया गया है जिसके द्वारा मात्र आंखों की पुतलियों के माध्यम से लोगों को कई काम करने में स्वतंत्र हो सकते हैं। इस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल ई लर्निंग
ऑटोमोटिव और एरोनॉटिकल एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना को बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति किस देश के द्वारा की जाएगी? रूस, जापान, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय वायुसेना को बोइंग 5 अपाचे हेलीकॉप्टरों की प्राप्ति हुई है। इसे लद्दाख के चीन के साथ लेह एयरबेस पर तैनात किया गया था। बोइंग के भारतीय वायुसेना 5 AH-16E अपाचे हेलीकॉप्टर, ये अपाचे हेलीकॉप्टर का फुल फॉर्म है, सौंप कर अपना 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का अनुबंध पूरा कर लिया है। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के साथ सैन्य बिक्री कार्यक्रम के मध्य बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और 15 चीनी हेलीकॉप्टरों का अनुबंध $3 बिलियन के सौदे के तहत किया था। फरवरी 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिकी सेना ने 6 अतिरिक्त अपाचे के लिए अतिरिक्त समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए जानते हैं बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसे AH-64 अपाचे भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए यह सबसे उन्नत और बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर्स हैं। इसमें लक्ष्य प्राप्ति और नाइट विजन सिस्टम के लिए एक सेंसर लाइट है। इसे अप्रैल 1986 में लॉन्च किया गया था और इसकी टॉप स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 476 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मिजोरम। आइए जानते हैं इसके विषय में। मिजोरम सरकार ने किसानों की कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे राज्य के कृषि मंत्री सी लालरिनसांगा ने लॉन्च किया है। आइए जानते हैं किसानों की मददगार ऐप के बारे में, जो टॉप 10 मोबाइल ऐप्स भी हैं, जिनमें ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऐप, एग्री मार्केट मोबाइल ऐप, किसान रथ मोबाइल ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, इफ्को किसान ऐप, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, एग्री ऐप, किसान योजना ऐप तथा फॉर्मा ऐप, एग्री मीडिया वीडियो ऐप और एग्री बाजार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मास्टरकार्ड ने लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? 300, 250, 400 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है 250 करोड़ रुपए। मास्टरकार्ड वर्ल्ड वाइड मास्टरकार्ड अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मुख्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी बहुनिगम कंपनी है, जो कि हैरिसन, न्यूयॉर्क में स्थित है। मास्टरकार्ड वर्ल्ड वाइड 2006 के बाद एक सार्वजनिक रूप से कारोबार कंपनी घोषित की गई थी। मास्टरकार्ड वर्ल्ड वाइड व्यापार के लिए व्यापारियों के बैंकों और खरीदार बैंक या क्रेडिट यूनियन जो मास्टरकार्ड ब्रांड डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, उनके बीच भुगतान की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU पर समुद्री बचाव और सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप सभी को यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि वयम रक्षामि और वी सेल, वी फ्लाई एंड वी प्रोटेक्ट विथ प्राइड, ये भी आप सभी को भारतीय तटरक्षक के बारे में पता होना चाहिए, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है विराट कोहली। इससे पहले भी कई अन्य क्रिकेटर्स के खिलाफ इस तरीके का मामला दर्ज किया गया है, जिनमें सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण मुख्य हैं। आइए जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। BCCI के एथिक्स ऑफिसर जस्टिस DK जैन को एक शिकायत भेजी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोहली ने बोर्ड ऑफ इंटरेस्ट नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। कोहली के खिलाफ हितों के टकराव का मामला संजीव गुप्ता ने दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार कोहली के पास 2 पद हैं तथा एक भारतीय टीम के खिलाड़ी और कप्तान के रूप में और दूसरा खेल विपणन कंपनी के निर्देशक के रूप। विराट कोहली स्पोर्ट्स LLP और कॉर्नस्टोन वेंचर पार्टनर्स LLP के निर्देशक हैं। ये कंपनियां भारतीय क्रिकेटरों के साथ अनुबंध करती हैं तथा शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है और कहा है कि यह BCCI के नियम 38(4) का सरासर उल्लंघन है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र कोहली, ज्ञानेंद्रो निंगोमबॉम, अक्षय कार्तिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबॉम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले हम जानते हैं कि UNIFIL होता क्या है। द यूनाइटेड नेशंस
एंटरिम फोर्स इन लेबनान, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस की वे फोर्सेस जो लेबनान में तैनात हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। लेबनान मतलब UNIFIL ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण करना और गड्ढों का निर्माण करना है। UNIFIL की भारतीय बटालियन INDBATT को पहली बार एक परियोजना के लिए नियुक्त किया गया था, जो अपने पदों और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में रोपाई करके जागरूकता बढ़ाना, कूड़े को रोकना, प्लास्टिक की बोतलों का पुनः उपयोग करना तथा ग्रीन हाउस का निर्माण करना और कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण करना चाहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ब्राजील। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले ब्राजील में भयानक आग लगी थी, जिसके कारण अमेजन के जंगलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। इसी कारण से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है तथा यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। PSLV द्वारा लॉन्च किए जाने वाला अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन में मददगार साबित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है हरियाणा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका के साथ फ्लिपकार्ट ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी को बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इन वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।